हैव यू मेट टेड? काफी क्लासी लाइन है ना। और सिर्फ ये नहीं, रॉबिन और टेड का मेजर सैल्यूट, लिली करोना, मार्शल का डेड ह्यूमर और बार्नी का लेजेंडरी, ये सब मिलकर एक शो बना जिसे हम कहते हैं हाउ आई मेट योर मदर, जो कि 9 सीजन्स तक चला, यानी किसी के जिंदगी के 9 साल। पर मैंने इसे 1 साल में खत्म कर दिया। पर मैंने इसे अपना पूरा टाइम दिया और अच्छे से एंजॉय करते हुए देखा, क्योंकि दैट्स द पॉइंट ऑफ अ सिटकॉम। ये तुम्हारी कोई वेब सीरीज नहीं है, ये भी एक एवरेज सिटकॉम की ही तरह है। बस बैठो और हंसो, सिट एंड कॉम। लेकिन ये उससे ज्यादा है, कॉमेडी से भी बढ़कर है। इसके अंदर कॉमेडी है, भर भर कर है, इतनी है कि तुम इसकी कॉमेडी और कॉमिक एक्यूरेसी में खो जाओगे। लेकिन क्या ये सिर्फ कॉमेडी शो है? पता है, तुम इस शो को बहुत कुछ कह सकते हो, लेकिन पता है मैं क्या समझता हूँ? मैं इसे टेड मॉस्बी की कहानी समझता हूँ। मतलब स्टार्टिंग से ही सब कुछ हमारे सामने था। हैव यू मेट टेड बार्नी सिर्फ टेड को लड़कियों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता था, बल्कि ऑडियंस को भी करवाता था, क्योंकि टेड ही एक ऐसा लौता बंदा है जिससे तुम रिलेट कर सकते हो। बंदा इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है, एम्बिवर्ट भी है, सब है एक ही टाइम पर। बंदा पूरा नर्ड है, वो गेम्स खेलता है, मूवीज देखता है, लेकिन हमारी तरह अपने पहले प्यार से मूव ऑन नहीं कर पाता। पहला नहीं, सच्चा प्यार तो इंट्रोवर्ट हुआ। लेकिन भाई बंदा शहर की सबसे पटाखा लड़कियों को डेट करने का गूदा रखता है और किसी भी हद तक जा सकता है, तो ये तो एक्सट्रोवर्ट हुआ। या फिर अपने रिलेशनशिप या फाइनेंशियल क्राइसिस में बैठकर चिल करता है, जितना इंटरेक्शन होता है उतना करता है और बस जिंदगी काट रहा है, तो ये एम्बिवर्ट हुआ ना। पर अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेड मेन प्रोटैगनिस्ट है। ये एक कलेक्टिव कहानी है दोस्तों के ग्रुप की, जो कि एक वक्त पर काफी अलग और कॉम्प्लिकेटेड भी है कि कब तक आप दोस्तों के साथ रह सकते हो। कभी ना कभी रियलिटी चेक तो मिलता ही है। और सबसे बड़ी बात, ये शो इतना अनरियलिस्टिक होकर भी काफी रियलिटी के करीब है, और इसी बात से मैं कभी कभी शॉक हो जाता हूँ। इस शो में कई फेजेस है। 20 मिनट के एपिसोड में 16 मिनट में फुल मस्ती। वो तुम्हें एंटरटेन करके रखेगा, तुम्हें नई चीजों से रूबरू करवाएगा। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारी लाइफ का पार्ट बन जाती है, जैसे कि ब्रो कोड, द प्ले बुक, रेसलर वर्सेस रोबोट, पंपकिन हैलोवीन, स्लैप डेज, स्टार वॉर्स को रीवॉच करना, अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्लब में चिल करना, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, डेटिंग लाइफ भी डिस्कस करना, जिससे तुम्हें देखकर लगेगा कि काश हमारे पास भी ऐसे दोस्त होते। पर हम पर तो हाई ना। खैर, 16 मिनट की कॉमेडी, 2 मिनट के क्रेडिट्स और बाकी के 2 मिनट्स में हार्ड हिटिंग रियलिटी चेक वाले मोमेंट्स होते हैं। हम सभी के पास दोस्त है, लेकिन हम सभी का डाउनफॉल होता है। कभी कभी दोस्तों को काम के चलते एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। कुछ दोस्त कमिटेड हो जाते हैं, कुछ दोस्त करियर बनाने में बिजी हो जाते हैं, और कुछ दोस्त हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे ही ये सब भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं, और हम 9 सीजन्स में यानी 9 सालों तक इनकी दोस्ती इवॉल्व होते हुए देखते हैं। लेकिन फिर शो में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां सब कुछ एकदम सीरियस हो जाता है। बार्नी जैसा फुकरा बंदा रॉबिन के साथ रिलेशनशिप में होता है, और वो भी एकदम सीरियस है। मार्शल एंड लिली भी एक साथ हैं और आगे शादी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन इन सब में अकेला रह जाता है टेड। इतनी सारी लड़कियों को डेट करने के बाद भी वो अभी तक अकेला है। उसका डर है कि वो अकेला रह जाएगा। धीरे धीरे सच होता दिख रहा होता है। एंड शो में एक ऐसी डीप कॉन्वर्सेशन होती है जो इतना इम्पैक्ट देती है। अभी तक सारे सीजन्स में मस्ती मजाक चल रही है, लोग मूवीज देख रहे हैं, पार्टी चल रही है, सब हो रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा टाइम लिमिटेड है। लेकिन फिर सीजन 8 एपिसोड 20 में ये कॉन्वर्सेशन आती है, जब ऑल ऑफ अ सडन बार्नी बोलता है, टेड, ये पल ऑलरेडी बीत चुका है। जो मिनट सुटा टाइटल वाली बात है, उस बात को 5 साल हो चुके हैं। वो बस अब एक याद है, और ये बाकी सब कभी हुआ ही नहीं। इस वक्त मार्शल और लिली ऊपर है, कोशिश कर रहे हैं कि मार्विन फिर से सो जाए। रॉबिन और मैं शादी की तैयारियां कर रहे हैं, और तुम यहाँ पूरी रात बैठे रहे, घूरते रहे रेसलर्स वर्सेस रोबोट्स की टिकट्स को, क्योंकि बाकी लोग तुम्हारे साथ नहीं आ सके। जरा चारों ओर देखो टेड, तुम बिल्कुल अकेले हो। भाई साहब, ये सीन इतने लेवल पर गोटेड है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर ये सिर्फ टेड मॉस्बी की कहानी नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, किसी के पास अच्छे दोस्त नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। और यहीं पर ऑडियंस पर एकदम से इम्पैक्ट आता है और हमें खोखला महसूस करवाता है। दिल भारी हो जाता है कि हम भी अकेले हैं। जो उस वक्त टेड फील कर रहा होता है, वही हम भी कर रहे होते हैं। और तभी टेड उठकर जाता है और अपनी एक आइकॉनिक स्पीच देता है। हाय, मैं हूं टेड मॉस्बी।